हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक कीबोर्ड पे होने वाला है। और इस टॉपिक से पहले हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना के आप लोगों को दे दिया है, तो आप सबसे पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि जब आप सीक्वेंस से चलेंगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक भी स्टेप नहीं छूटेगा और हम लोग अपना काम अच्छे तरीके से पूरा कन्फर्म करेंगे। तो जो इसके पहले पार्ट 1 में हुआ है, हमने कीबोर्ड के बारे में कुछ उसका बेसिक नॉलेज दिया है कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, किस सीक्वेंस से हम लोग को चलना चाहिए, किस तरीके से टाइपिंग करना चाहिए, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन-सी उँगली कहाँ पे रहेगी, सबका लोकेशन किस उँगली पे कहाँ पे रहेगा। तो पहले पार्ट्स में कुछ इस तरीके से आपको वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा कि वहाँ पे इस टाइप का आपको नॉलेज मिलेगा। और दूसरे पार्ट में है जो कि होम रॉ के बारे में कुछ डिटेल से दिया गया है, तो आप वो दोनों पार्ट को ज़रूर देख लीजिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप एक सीरीज़ से चलेंगे तो काफ़ी उसमें आपका बेनिफिट रहेगा। तो आज का जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट 3 होने वाला है। और पार्ट 3 में आज हम देखने वाले हैं टॉप रॉ को। टॉप रॉ को आज हम यहाँ से देखेंगे। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये होम रॉ हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो आज का हमारे टॉप रॉ है, टॉप रॉ को हम होम रॉ और टॉप रॉ दोनों मिला के चलेंगे। क्योंकि जब हमारे पहले ही कन्फर्म हो चुका है, पहले ही ये हमारा जो कि वर्क इसका डन हो चुका है, तो हम होम रॉ और टॉप रॉ दोनों को मिला के करेंगे। जब ये हमारा दोनों कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद हम ये बॉटम वाले नीचे को भी लेके तीनों साथ में लेके चलेंगे। तो आज का जो हमारा टास्क रहेगा, हम लोग का टास्क होम रॉ और टॉप रॉ दोनों को मिला के चलेगा। तो आज हम आपको कुछ टास्क देने वाले हैं, जो कि आप 20 से 30 मिनट या उससे भी ज़्यादा अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप टाइप कर सकते हैं। तो कुछ टास्क हम यहाँ से आपको दे रहे हैं, जो आपको कंटिन्यू इसे प्रैक्टिस करते रहना होगा, जिससे आपका एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा चलेगा और आपको अच्छे तरीके से टाइपिंग भी आ जाएगा, जिसमें आपको टाइपिंग की एक्यूरेट वो भी सही चलेगा और टाइपिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो हमारा जो कुछ वर्ड है, आपको कुछ वर्ड ऐसा दे रहे हैं जो कि सिर्फ़ इसमें टॉप रॉ का यूज़ होगा और होम रॉ का यूज़ होगा। तो दोनों को आपको मिला के टाइपिंग करते रहना होगा। और टाइपिंग तब तक आपको प्रैक्टिस करना है, जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ, ये हमारा अब बिल्कुल पूरे तरीके से सही हो रहा है। तो जब तक ले आप पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएँगे, तब तक ले आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो जो आज का हमारा ये पहला वर्ड है, हम लोग का पहला वर्ड वर्ड से ही है। जैसे कि अगर हमें वर्ड से टाइप करना हुआ, तो हम लोग यहाँ से रिंग फिंगर को उठाएँगे, WO फिर RD फिर S स्पेस। तो इस तरीके से हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें दूसरा वर्ड जैसे टाइप करना हुआ लैडर, तो LADDER उसके बाद स्पेस, तो हमारा कुछ इस तरीके से दूसरा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा जैसे प्लास्टर, तो PLASTER प्लेस्टर के बाद आप स्पेस करेंगे। प्लेस्टर के बाद आप पार्ट्स यहाँ से क्लिक करेंगे, पार्ट्स को लिखेंगे PARTS पार्ट्स। उसके बाद आपको मिलेगा स्टार्ट, तो स्टार्ट START स्टार्ट। स्टार्ट के बाद क्वालिटी QUILTY स्पेस। तो आप इतने वर्ड्स इस तरीके से कुछ टाइप करेंगे। अब जो ये टाइपिंग है, आपको शुरुआती दिनों में तो देखने की ज़रूरत पड़ेगी कीबोर्ड में, आप इतना फ़ास्ट नहीं कर पाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे आपका डे बाय डे चलेगा, जैसे-जैसे आपका प्रैक्टिस आपका पूरा होता चला जाएगा, पूरा होगा, उस तरीके से आपको यहाँ पे कीबोर्ड में देखने की ज़रूरत 0% भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो हमने यहाँ पे टाइपिंग किया, हमने एक बार भी कीबोर्ड को नहीं देखा। और हमने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि आप अपने आँख से नहीं याद करेंगे, बल्कि आप अपने माइंड से और आपका जो ये मसल्स मेमोरी है, इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका यहाँ से मसल्स मेमोरी डेवलप होगा। और आपका माइंड कहीं पर भी रहे, लेकिन सिर्फ़ आप वर्ड पढ़ेंगे, आपका फिंगर वहीं पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, अगर एक बार सभी लेटर्स याद हो गए। तो आपको सबसे पहले लेटर्स को याद रखने की कोशिश करनी होगी। और टाइपिंग स्पीड को उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जब एक बार लेटर्स याद हो जाएगा, जब आप धीरे-धीरे टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो टाइपिंग खुद ही स्पीड हो जाएगी। तो आपका तो ये नॉर्मली वर्ड था। अगर आपको सेंटेंस टाइप करना हुआ, तो आप कुछ इस तरीके से सेंटेंस टाइप कर सकते हैं, जैसे हम आपको यहाँ से 2-3 सेंटेंस दे रहे हैं। और आपको अगर खुद से सेंटेंस निकालना होगा, तो आप गूगल या चैटजीपीटी, कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, वेबसाइट है, जो आप यहाँ से टॉप रॉ और होम रॉ को दोनों को कीवर्ड या सेंटेंस से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ से नेक्स्ट हमें कोई सेंटेंस टाइप करना हुआ, तो हम लोग इस टाइप से कुछ टाइप कर सकते हैं, जो हम आपको यहाँ से 2-3 टास्क दे रहे हैं। जैसे कि है द।
THE द, फिर स्पेस, फिर लेड LAD, स्पेस, फिर सेड SAD, स्पेस, फिर ऑन ओ एन। यहाँ का देखिए आपका एक बॉटम साइड का आ गया, कोई बात नहीं, एक टाइप कर लेते हैं ऑन। फिर उसके बाद द, THE द, उसके बाद 40OT, उसके बाद स्पेस। तो आपका कुछ एक सेंटेंस इस तरीके से टाइप हो जाएगा। और जब आप जितना ही टाइपिंग करते हैं आपका जो उंगली रहता है उतना ही ये फ्री होके चलने लगता है। नहीं तो क्या हुआ रहता है कि हम लोग अगर इसे प्रेस करते हैं इससे तो ये क्लिक होता है, इसका यूज करते हैं तो ये वाला दब जाता है। तो जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग का मसल्स उतने ही ज़्यादा मसल्स मेमोरी डेवलप होगी, और इसमें हमारा कुछ फ्रीलांसिंग आएगा जो कि हम लोग एकदम फ्री होकर टाइपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग चलेगी एकदम फ्री होकर। और हमारा दूसरा सेंटेंस आ सकता है जैसे कि सिट फास्ट एंड वेट फॉर द लेड। जैसे सिट लिखना हुआ, अगर हम अपना खुद ही यहाँ से स्पीड देखें तो हमारा स्पीड नॉर्मली बिना ही देखे बहुत अच्छे तरीके से एकदम फ्री होकर चल सकता है। जैसे सिट SIT, सिट फास्ट एंड वेट फॉर द लेड। इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। नीचे वाला जैसे नीचे वाला टाइप करना हुआ तो आप इतना स्पीड से नहीं चल सकते, लेकिन आपको नॉर्मली कैसे चलेगा, जैसे THE आपको इस तरीके से देख के करना है। द, फिर मैट, मैट का भी देखिए बॉटम का आ गया, कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं। MAT मैट, फिर IS इज, फिर सॉफ्ट SOFT सॉफ्ट, फिर TO फिर SIT सिट, फिर ON ऑन। इस तरीके से। और आपको उंगली बहुत ज़्यादा ऐसे उठा उठा के ऐसे नहीं रखना होगा, आप ऐसे ही ज़्यादातर बहुत ही कम ऊपर तक यहाँ से उंगली को उठा उठा के क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उठा लेंगे तो आप जब ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जितना ही ज़्यादा इसकी दूरी होगी उतना ही ज़्यादा जब यहाँ पे लाएंगे तो उंगली इधर उधर भागेगी, लेकिन जितना ही ज़्यादा यहाँ से दूरी कम होगी उठाने की उतना ही हम लोग का बैलेंस यहाँ पे बना रहेगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इधर-उधर उँगली मूव नहीं करेगी। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा ऐसे उठा-उठा के करेंगे तो क्या होगा कि जो आप टाइप करना चाहेंगे तो इधर-उधर जाएगा। लेकिन जितना ही स्पेस दूरी की कम होगी उतना ही बेनिफिट होगा। हम जो भी टाइप करेंगे उसी पे उँगली ऑटोमेटिक चला जाएगा इस तरीके से। तो इतना टास्क आप आई होप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ, इसमें अब मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम आसानी से टाइप कर सकते हैं, तो उसके बाद आप नया टास्क कर लेंगे। नया टास्क और वो हम देंगे जो कि होगा आपके बारे होम रन जैसे टॉप रो। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ये तीनों को मिला के करेंगे, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जो कि हम पूरे कीबोर्ड को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो टाइपिंग प्रैक्टिस होगा, इसे कंटिन्यू रखना होगा जितने दिन में आपको हो सके, 2 दिन, 4 दिन, जितना भी दिन लगे आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा। तो इस तरीके से आप अपना टाइपिंग आई होप करेंगे। तो चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।